नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मुद्दा तो है में आज बात होगी पानी की। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे तमाम गांव दिखाएंगे जहां लोगों का जीवन जल के कारण ही खतरे में है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों को पानी के लिए गंदा पीने को मिल रहा है पानी। मजबूरन लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को गंदा पानी पीना पड़ेगा? कब तक ये ग्रामीण अपने जीवन को यूं ही खतरे में डालते रहेंगे? और आखिर साफ पानी को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों क्यों धाराशायी हो गए हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई बेहद चिंताजनक है। भिंड और गरियाबंद में ग्रामीण हर दिन मजबूरन गंदा पानी पी रहे हैं, जो कि उन्हें काफी बीमार कर रहा है। ऐसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, तो कई लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, तो कुछ लोग गांव में सालों साल इस पानी के कारण बीमार पड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अक्सर इस पानी के कारण बड़े बड़े चुनाव भी जीते और हारे जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि बेहद चिंताजनक हैं। सबसे पहले भिंड से आए इस मामले को जान लीजिए, जहां कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो वहीं 80 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दांत काला हो रहा है, कभी तो किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब हो रहा है। तो पानी के कारण से तो किसी को पसंद भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है सर, दांत का पूरा पानी के कारण में कि क्या कारण में तो हमको पता नहीं सर। और पानी के कारण में पूरा दांत, बच्चे को बड़े बड़े लोग का भी दांत भी झड़ जा रहा है ना। तो 40-30-35 साल का भी दांत झड़ जाता है, झड़ गया है ना दांत। अब आपको गरियाबंद से आई तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि 700 की आबादी वाले इस गांव में 300 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ऐसा नहीं है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा हाल फिलहाल में बढ़ी हो, बल्कि ये समस्या तो सालों साल से चली आ रही है। लेकिन इन बेबस ग्रामीणों की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये पानी से दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होगी? मतलब उल्टी दस्त ये चल रहा है। कौन से पानी से दिक्कत हुई? अब ये पता नहीं, पानी तो पूरा बच्चों के ही आता है। वो वाला भी पीते हैं, टंकी वाला और ये फिल्टर वाला, दोनों साथ में। उल्टी दस्त रात से चल रहे हैं, बोतल भी चढ़वाई थी। क्या वजह है उल्टी दस्त की? वजह है तो कोई समझ में नहीं आ रही क्या वजह है। ऐसा बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से ये समस्या पैदा हो रही है। हाँ, यही बता रहे हैं। कहीं गंदे पानी से लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इस ओर जिम्मेदार फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखना होगा कि आखिर कब इन लोगों की जिम्मेदार सुध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोगों को पानी तो मिल रहा है, लेकिन ये पानी सेवन योग्य नहीं है। आखिरकार भिंड में क्या तस्वीरें हैं, ये जानने के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अगर भिंड की बात करते हैं तो यहाँ पर पानी को लेकर के क्या समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं और किस तरह की बीमारियां फिलहाल के लिए लोगों में पाई जा रही हैं? क्या तस्वीरें हैं भिंड की? जी कीर्ति, आपको बता दूं, भिंड जिले में जो फूब कस्बा है, उस कस्बे के 3 वार्डों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। बीते 4 दिनों से लोग लगातार नगर परिषद से शिकायत कर रहे थे गंदे पानी को बंद कराया जाए, अन्यथा बीमारी फैल सकती है। लेकिन नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते आखिर 4 दिन से लगातार लोगों का बीमार होना शुरू हुआ, जिसमें हैजे के लक्षण दिखाई दिए, उल्टी, दस्त और घबराहट जैसे मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती होना शुरू हुआ। लेकिन बीती शाम से 4-5 बजे से लगभग 50 से 60 के लगभग जो मरीज थे, वो उल्टी, दस्त और घबराहट के मरीज अचानक फूक अस्पताल में एकदम पहुंच गए। तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गया। उन्होंने तुरंत आनन फानन में जो जांच थी, वो
जो पानी की, वो जांच के सैंपल लेकर ग्वालियर जांच के लिए भिजवाए। लेकिन जो लोग थे उनकी तादाद को देखते हुए, लोगों की जो परेशानी थी उसको देखते हुए कुछ लोगों को भिंड रेफर किया गया, कुछ लोगों को ज्यादा गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था और उनकी हालत ग्वालियर में जाके उनके इलाज रहते हैं। लेकिन प्रशासन ने आज सुबह मौके पर पहुंच करके जो जल का कार्य देखते हैं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, तो उनको निलंबित कर दिया। हालांकि कलेक्टर मौके पहुंचे थे, पटवारी ने भी फोन नहीं उठाया, जानकारी उन्होंने चाहिए थी, लेकिन पटवारी को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो ये प्रशासन ने तुरंत आनन फानन में कलेक्टर ने कार्रवाइयां की है। हालांकि कलेक्टर का कहना था कि मामले को तुरंत संभाल लिया गया है, एम्बुलेंस है उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। 3 एम्बुलेंस जो फूप अस्पताल है वहां पर खड़ी गई है और 6 एम्बुलेंस भिंड जिला चिकित्सालय में अलर्ट मोड पर रखी गई है। कहीं भी कोई अगर बीमारी और ज्यादा फैलती है तो उनको तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया जाए मरीजों को। और जो भी जो प्रिकॉशंस हैं मेडिकल सुविधा की ओर से, तो घर घर जाकर डॉक्टर दौरा कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, लोगों का चेकअप कर रहे हैं, जो ORS गोले उनको पैकेट दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो पानी है साफ पानी पिए, छान कर पिए, गर्म करके पिए। वहाँ प्रशासन ने साथ ही जो टैंकर हैं उनके द्वारा पानी सप्लाई चालू करवा दी है, जो लाइन को जरूर यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही जिस तरह से ये गंदे पानी को लेकर के बीमारियां एकदम से उत्पन्न हुई है, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में भी आता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, फ्लोराइड से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। गुना, ग्वालियर, हरदा मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं। इसी के साथ ही जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, ये भी ऐसे जिले हैं जहां पर फ्लोराइड लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब आखिर कैसे लोग गंदा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं, इसकी आपने ये तस्वीर देखी है। यहां अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों की, और ये तस्वीरें हैं ग्वालियर, शहडोल, मंदसौर, बैतूल, डिंडौरी और कोरिया से आई हुई। हर एक तस्वीर एक अलग कहानी बयां कर रही है। ग्वालियर में लोगों को 2-2 दिन पर पानी मिल रहा है। वहीं शहडोल में जल संकट से परेशान वार्ड वासियों ने फिल्टर प्लांट में ताला चढ़ दिया। मंदसौर की बात करते हैं तो यहां जल संकट के बीच पुरानी बावड़ियों से पानी की उम्मीद है और इसके लिए इनकी सफाई की जा रही है। बैतूल की बात करें तो यहां पर 22 वार्ड में पानी की सप्लाई ठप बताई गई है। डिंडौरी में ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है और कोरिया में पानी के नाम पर ठेकेदारी की मनमानी भी देखने को मिल रही है। तो ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर पानी को लेकर के लोग किस तरह से परेशान हैं। और अब आपको हम बताते हैं देश में जल संकट पर सामने आई एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 की बात करें तो उस समय देश में 1% ऐसे गांव थे जहां जल संकट की समस्या थी। लेकिन साल 2023 की बात करते हैं तो देश में 30% गांव ऐसे हैं जहां पर जल संकट की समस्या है। यानी कि ये समस्या तेजी से बढ़ रही है और इस पर हम सभी को काफी सोचने की जरूरत है। अब आपको केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पेश किए गए एक आंकड़े के बारे में जानकारी देते हैं जो कि वाकई हैरान कर देने वाला है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं उससे पता चलता है कि देश के कई राज्यों में लोग जो पानी पी रहे हैं उनमें खतरनाक धातुओं की मात्रा काफी ज्यादा है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 25 राज्यों के 209 जिलों में कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में आयरन की मात्रा तय मानक से ज्यादा है। 11 राज्यों के 29 जिलों में कुछ हिस्सों में पानी में कैडमियम की मात्रा जो है वो 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा पाई गई है। 16 राज्यों के 62 जिलों में ग्राउंड वाटर में क्रेमोनियम की मात्रा प्रति लीटर 0.05 से ज्यादा है। 29 राज्यों के 491 जिलों के कुछ हिस्सों में पानी में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है। तो ये जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने आई है कि आखिरकार जो पानी जिसका सेवन लोग कर रहे हैं आखिरकार उसमें कितनी ज्यादा ऐसी मात्रा में आयरन मौजूद है और पोटेशियम मौजूद है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी सेहत के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ भी नजर आ रहा है। अब तस्वीरें क्या है ये भी हम जान लेते हैं। सरवर अली हमारे साथ कोरिया से जुड़ गए हैं और करतार हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद है। सबसे पहले करतार का रुख करना चाहूंगी। करतार, ग्वालियर की बात करें तो यहां पर पानी की जो उपलब्धता है, पहली बात तो क्या वो पर्याप्त है, और अगर पर्याप्त है तो क्या वो पानी पीने योग्य है लोगों के?
देखिए, ग्वालियर में अगर पानी की बात की जाए तो पहले तो यहाँ का जो पानी है वो यहाँ का एक जलाशय है, उसके तिगरा डैम है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। पिछले वर्ष की बारिश कम हुई थी, सोए में बारिश कम हुई थी, इसके चलते तिगरा डैम है वो। करतार, आपसे अनुरोध होगा प्लीज माइक को थोड़ा सा प्रॉपर प्लेस करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो एक बार उसको थोड़ा आगे रखिएगा ताकि आवाज प्रॉपरली आ पाए। ठीक है करतार, जब तक अपना वो ठीक करते हैं सिस्टम, उसके हम सरवर अली के पास चलते हैं। सरवर, अगर कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया में पानी की क्या समस्याएं हैं, लोगों को किस तरह से यहां पर बेहतर पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, और खराब पानी की वजह से क्या वो बीमारियां हैं जो उत्पन्न हुई हैं? लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रयास किया था कि लोगों को जानकारी दी थी कि हमने जल जीवन मिशन के तहत गरीब जो घर होते हैं, गरीब घरों के कल्याण में वहां पर जाकर के वहां पे लोगों को पानी पहुंचाने की इस तरह की योजना की बात कही थी। वहीं इसको लेकर के लोग बात रखी थी। लेकिन कोरिया की बात करूं, जहां पर जल जीवन मिशन का ये हाल है कि वहां जो पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, कहीं भी पाइपलाइन बिछा दिया जाता है, चाहे ग्राम पंचायत की सड़कों को तोड़ करके, चाहे एससीसी सड़कों को, चाहे एनएच की सड़कों को, क्योंकि जो अधिकारी हैं इस तरह जो मनमानी तरीके से योजनाओं को पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो नागपुर का क्षेत्र है, लगभग 20 ग्राम पंचायतों के लिए योजना बनाई गई थी जल जीवन मिशन के तहत। कुछ दिन पहले हमने इस खबर को कवरेज किया था, और वहां पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना थी, जहां पर पानी टंकी पाइपलाइन निकट बनाने थे, जिसको लेकर के काम करना था। लेकिन अधिकारी को इस तरह मनमानी थी कि जो ग्राम पंचायत की सड़कें हैं और जो वहाँ के एनएच की सड़कें हैं, वहां पर पाइपलाइन बिछा दिया जाता है। लेकिन इस खबर दिखाने जाने के बाद तो काम को हालांकि रोक दिया गया है। लेकिन जो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, सोनवर्षा की बात करें, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ढोड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर है, इस तरह देखने को मिल रहा है कोरिया जिले में। जी बिल्कुल, तो कोरिया जिले में पानी की किस तरह की समस्या है वो हमने जान ली है। एक बार फिर से करतार का रुख कर लेते हैं। करतार, ग्वालियर के बारे में आप जानकारी पहुंचा रहे थे, जानकारी दीजिएगा। देखिए, ग्वालियर में पानी आता है वो तिगरा डैम से आता है। उसके जो जलाशय का पानी है, पिछली बार वर्षा कम होने के चलते, सोए में वर्षा कम हुई थी, वो तिगरा डैम का जो जल स्तर है बहुत कम हो गया, जिसके चलते ग्वालियर में पानी का जबरदस्त किल्लत हो रही है कि अभी तक एक दिन छोड़ के पानी दिया जाता था, अब ऑर्डर जारी हुआ है कि 2 दिन छोड़ के पानी है वो दिया जाएगा, क्योंकि जलाशय बिल्कुल उसका जो पानी है धरातल के नीचे पहुंच गया है। तो हालात बहुत बदतर होते चले जा रहे हैं। लोग उसके बावजूद भी पानी का धुएं से दुरुपयोग भी करते हुए देखे जा सकते हैं। आप कहीं भी जाओगे ग्वालियर और मैनापुर अंचल में, लोगों को पानी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि पानी को बचाया जाए, पानी के रिसोर्सेज को किस तरीके से संवारा जाए, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, पानी को कैसे बचाया जाए, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां देखने को मिल रही हैं। शिव प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं जशपुर से। शिव प्रताप, अगर जशपुर की बात करते हैं तो क्या यहाँ के पानी में भी किसी तरह की कोई कमी है जिससे लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है? क्या तस्वीरें हैं? देखिए, तो ये जो जशपुर जिले का पत्थल गांव शहर है, जहां इसे एक व्यापारिक नगरी के तौर पे देखा जाता है, और यहाँ पानी का एकमात्र साधन है किलकिला स्थित एक मांड नदी है, जहां पे एनीकट बनाया गया है, और वहीं से पानी की सप्लाई होती है। अगर पत्थल गांव की बात करें तो तकरीबन 22 से 25 हजार लोगों की यहाँ जनसंख्या है, और वहाँ के लोगों को पेयजल की एकमात्र सुविधा जो मिलती है वो किलकिला के एनीकट नदी से मिलती है। लेकिन उस एनीकट नदी को भी जो रेत के तस्कर है वो अवैध उत्खनन करते हैं। इस वजह से जो पानी है, एनीकट का जो गेट है उसे खोल दिया जाता है, और उसके बाद वहां का नदी का जो पानी वो सूख गया पूरी तरह से। आलम ये है कि वहां जो नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी हैं, वहां जाकर के नदी का जो रेत है उसको हटा करके उसके नीचे गड्ढा खोदा जा रहा है और वहां से पानी निकाला जा रहा है, और उसके बाद जो पूरे शहर है वहां पे पानी का यहाँ सप्लाई किया जा रहा है। जी कीर्ति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और देखिए, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जल संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं इससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण जल संकट से लोग परेशान हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पीने की पानी की भारी किल्लत है और सरकारी इलाकों में पानी के टैंकर भेजकर आपूर्ति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। जल संकट पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा केवल दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। जब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करी तो क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। दरअसल दिल्ली
में जल संकट को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से ये पूछती नजर आई है कि हर बार गर्मी में यहां पानी की दिक्कत होती है, तो ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। दिल्ली सरकार से अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कोई एफआईआर टैंकर माफिया के खिलाफ दर्ज की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की और टैंकर माफिया दिल्ली में पानी की चोरी कर रहे हैं और दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में पूछे गए थे। तो देखिए, पानी की किल्लत पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और इस समस्या से लोग जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।